हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। और स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में आज जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है आपके लिए। जिन स्टूडेंटों को अभी तक इस बात का डाउट रहा है कि हम फेल हो गए, और जो स्टूडेंट पास हुए हैं बहुत अच्छी बात है, उनके लिए वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। जो स्टूडेंट फेल हुए हैं, क्या कारण हो सकते हैं फेल होने के, उस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना और सबके साथ शेयर करना, उन्हें भी पता चलनी चाहिए कि आखिर ऐसे विद्यार्थियों के साथ क्या हुआ है, यानी किस तरह से वो फेल हुए हैं, क्या क्या रीजंस रहे होंगे जो विद्यार्थी फेल हो चुके हैं। सो स्टूडेंट, स्पेशली ये वीडियो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है जो स्टूडेंट 9th और 11th क्लास में अनुत्तीर्ण यानी फेल रहे थे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमने जिस टॉपिक को लिया है उस टॉपिक में हमने ये जाना है कि कौन फेल होते हैं और कौन पास होते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको सबसे पहले ये बात बता देता हूँ कि जिस तरह से आपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी की थी 9th और 11th क्लास की, पहले तो आप अपना रिमाइंड कीजिए और सोचिए कि जिस तरह से आपने तैयारी की थी और जिस तरह से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर कर घर से निकले थे, क्या आप उसके हिसाब से आपको जो मार्क्स मिले हैं वो सही हैं या गलत हैं। क्योंकि किसी भी टीचर के बारे में ये सोचने से बेटर है कि किसी ने आपको गलत पढ़ाया है, टीचर ने या कॉलेज वाले टीचरों ने आपके साथ कुछ गलत किया है कि आपको फेल कर दिया या और दूसरों को पास कर दिया। तो स्टूडेंट, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये मैं भी मानता हूँ कि कोई भी टीचर आपको बिना गलती के फेल नहीं कर सकते हैं, ये गारंटी है। आप ये ना सोचें, बिल्कुल भी इस चीज़ को तो दिमाग से निकाल दें कि किसी टीचर ने आपके साथ जाती की है, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, जब आप पेपर की तैयारी करके गए थे, यानी अगर मैं बात करूं 70 नंबर का आपको पेपर मिला होगा, ठीक है, और 70 में से मान लो आपको सिर्फ 19 नंबर या 18 नंबर या फिर 21 नंबर या फिर 22 नंबर या फिर हम मान के चलते हैं मान लो आपको 70 में से 10 नंबर, इस तरह से आपको कैलकुलेशन के हिसाब से नंबर प्राप्त हुए हैं। तो स्टूडेंट, सोचो ज़रा, क्या आपको ये जो नंबर मिले हैं 70 में से, क्या वो सही मिले हैं जैसी कि आपने तैयारी की है या फिर वो गलत मिले हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छी मेहनत की थी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, आपने बहुत अच्छा रिजल्ट बनाने के लिए दिन रात आप पढ़े थे, तो आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है कि आप अपनी कॉपी रीचेक करा लीजिए, अगर आपको लग रहा है तो। क्योंकि देखो, मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि जिन टीचरों के हिसाब से आप फेल और पास हुए हैं, उन्होंने कॉपियाँ आपकी चेक की हैं और कॉपियाँ चेक करने के बाद ही रिजल्ट आउट होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपने मेहनत करने के बाद भी आपको ये नंबर दिए गए हैं, लेकिन आपको ये भी लग रहा है कि आपने 70 में से कम 50, कम से कम 60 या 40 नंबर का पेपर किया था, तो आप अपनी कॉपी रीचेक करा सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो। और आपको अगर ये पता है कि हमने इतने के लिए तो मेहनत की ही नहीं है, हमारी सिर्फ मेहनत ये जो हमारे 19, 18, 21, 22, 10 जो भी नंबर आए, हमारी तो इससे भी कम थी, तो स्टूडेंट किसी भी टीचर पर ब्लेम मत कीजिए। मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि आपने मेहनत नहीं की है और ये भी नंबर जो आए ये भी गॉड गिफ्टेड हैं, तो स्टूडेंट आप मान जाइए कि आप फेल हुए हैं तो आप सिर्फ अपनी कमी से फेल हुए हैं। चाहे तो वो टीचर आपके ट्यूशन वाले टीचर हों या टीचर आपके कॉलेज के टीचर हों, याद रखो, क्योंकि टीचरों को पता है कि यदि वो आपको गलती से फेल कर देते हैं अपनी वजह से कि नहीं ये बच्चा हमें फेल करना है, नेचर नहीं है अच्छे, डिसिप्लिन नहीं है अच्छा, या मतलब जो भी है मेहनत ठीक नहीं है, वो फेल कर दे, ऐसा स्टूडेंट कुछ भी नहीं होता है। यदि आपने पास लाख पेपर किया है, अच्छा पेपर करके आए, तो आप डेफिनेटली पास होंगे। और जब आप कुछ करके ही नहीं आए हैं, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपको याद ही नहीं है, तो स्टूडेंट देखो, इसमें टीचर भी कुछ नहीं कर सकते हैं कि आपको बिना करे ही वो पास कर दें। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपको आपके पेपर को देख के टीचर को लग रहा है कि बच्चे के चलो 22 नंबर हैं और 21 नंबर हैं, लगभग 1-2 नंबर का अराउंड रेट है, तो हो सकता है कि बच्चे की साल खराब ना हो और टीचर आपको 1-2 नंबर से ग्रेस देकर आपको पास कर देते हैं। याद रखना, स्टूडेंट वही फेल होते हैं जो कॉपी में कुछ भी लिखकर नहीं आते या कुछ भी तैयारी नहीं करके जाते हैं
और वो स्टूडेंट हमेशा पास होते हैं जो दिन रात एक कर देते हैं पढ़ने में, वो कभी फेल नहीं होते। और स्टूडेंट मैं बिल्कुल जीता जागता सबूत आपको दिखा सकता हूँ कि वह स्टूडेंट जरूर पास हुए हैं जिन्होंने वास्तविक मेहनत की है, और वही स्टूडेंट फेल हुए हैं जिनसे मैं बार बार ये कहता रहा था कि बेटा आप पढ़ लो, हैंड राइटिंग पर ध्यान दो, मेहनत करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि आज से भी अगर यदि आप मेहनत करने लग जाओगे तो आप फेल नहीं होगे। लेकिन स्टूडेंटों ने ये चीज़ बिल्कुल इग्नोर की थी, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अरे सर कह रहे हैं, कहने दो, कोई बात नहीं है, हो जाएंगे पास, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कॉलेज से पास होना। तो बेटा देखो, आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे थे, हम तो कम से कम 10 साल से बच्चों की तैयारी करा रहे हैं पेपरों की। तो हमें पता है कि आपको पास होने के लिए, एक अच्छा रिजल्ट बनाने के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत है। बट नहीं, स्टूडेंटों ने आज तक, जब तक पेपर हुए, जब तक विश्वास किया ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि तुम सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करो, कि पूरा दिन पढ़ो, पूरी रात पढ़ो। मैंने आपसे ये कहा था कि सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन से आपको करा रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को घर पे जाके अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लो। मैं गारंटी देता हूँ कि आप फेल नहीं हो सकते। और मैंने जो आपको पढ़ाया, सारी चीज़ें मैंने बताई, वो बच्चे पास हो गए जिन्होंने चीज़ों को सीरियस लिया था। आपने सीरियस नहीं लिया। अब इसमें न तो मैं टीचर की गलती बता सकता हूँ आपके कॉलेज की, और न मैं उन टीचरों की गलती बता सकता हूँ जिनसे आप ट्यूशन पढ़े हो। क्योंकि कोई भी टीचर हो, चाहे वो प्राइवेट टीचर हो या सरकारी टीचर हो, कोई भी टीचर आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। इस बात को ध्यान रखना है स्टूडेंट। आपको जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो यही सोचते हैं पढ़ाते वक्त कि बच्चा हमारा अच्छे नंबरों से पास हो और हमारा नाम रोशन करे, कोचिंग का नाम रोशन करे, कॉलेज का भी नाम रोशन करे, और अपने मम्मी पापा का भी नाम रोशन करे। लेकिन नहीं, इतना यदि आप समझ भी जाते हो कि सर सही कह रहे हैं, हमें भविष्य में कुछ अच्छा काम करना है, हमें मार्क्स अच्छे लाने हैं, जो स्टूडेंट इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ जाते हैं वो गारंटी से पास होते हैं। लेकिन आप चीज़ों को समझ ही नहीं पाए। तो स्टूडेंट देखो, ध्यान दो अच्छी तरह से, जिन टीचरों से आप ट्यूशन पढ़े हैं, चाहे वो टीचर मैथ के हैं, चाहे साइंस के हैं, चाहे इंग्लिश के हैं, चाहे हिंदी के हैं, एटसेट्रा, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं जिन्होंने आपके साथ कम से कम 6 से 7 महीने मेहनत की है कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। तो स्टूडेंट, उनकी मेहनत वास्तविक मेहनत रही होगी आपके साथ, तो उन पर ब्लेम न कीजिए। आप फेल हुए हैं, आप अपने माइंड को रिमाइंड कीजिए कि हमने कैसी तैयारी की थी और किस तरह से हम पढ़ कर गए थे। अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी कमी से फेल हुए हैं, तो आप मानने के लिए तैयार हो जाइए। और आपको लग रहा है कि नहीं, हम अपनी कमी से फेल नहीं हुए हैं, हमने पेपर अच्छा किया था और पेपर पूरा करके आए हैं, और बट हमको फेल किया गया है, तो देखिए इसमें कोई चिढ़ वाली कोई बात नहीं है, और इसमें कोई ऐसी भी बात नहीं है कि आपके साथ गलत हुआ। कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर आपको लग रहा है कि आप गलत फेल हुए हैं, तो एक एप्लीकेशन लिखिए प्रधानाचार्य जी के लिए। हो सकता है कि आपके लिए, आपके कॉलेज के प्रधानाचार्य कुछ सोच कर, ये देख कर कि हाँ बच्चा पढ़ने में अच्छा है और किसी बाय द मिस्टेक फेल कर दिया गया है या हो गया, जो भी है एटसेट्रा, हो जाते हैं गलती, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपनी एप्लीकेशन देकर अपना रीचेक करा लीजिए कॉपी। ठीक है स्टूडेंट। तो देखो, आप मेहनत करो। अगर आप जैसे 11th क्लास के बच्चे हैं जो फेल हुए हैं, वो दोबारा मेहनत कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, उम्र आपकी चली नहीं गई है। आप ये मत सोचना कि सर फेल हो गए अब नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। ज़िंदगी में ये चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि 2-2 शब्द सभी के बने हुए हैं, फेल और पास। ठीक है, हार जीत ये तो चलती रहती है स्टूडेंट। तो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। दोबारा आप 9th 11th कीजिए, फिर से अच्छी तैयारी कीजिए। जिन टीचरों से आप ट्यूशन पढ़ रहे थे, उन टीचरों से आप ट्यूशन पढ़िए। आप ये मत सोचो कि किसी भी टीचर की वजह से आप फेल हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती कि आपको कोई टीचर, कोचिंग के टीचर या स्कूल के टीचर आपको फेल करा देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी। हर टीचर आपके साथ मेहनत करते हैं कि आप अच्छे नंबरों से पास हों। तो स्टूडेंट, टीचर का तो अगर मैं बात करूं, इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। तो किसी भी टीचर को गलत मत बोलिए। टीचर हमेशा पॉजिटिव सोच के चलते हैं कि बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो। तो मैं आशा करता हूं कि आप चीज़ें समझ गए होंगे। किसी पर ब्लेम मत कीजिए, चाहे वो आपके कॉलेज के टीचर हों या आपके कोचिंग टीचर हों। सो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि हौसला न हारें
और मेहनत करें। दोबारा मैं आपके फिर से तैयार हूँ हर सब्जेक्ट के लिए, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा पढ़ोगे तो डेफिनेटली पास होगे, और दोबारा गलत पढ़ोगे तो स्टूडेंट देखो ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना अदर टीचर कोई कुछ भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।